हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सेलेक्ट किया है। तो मैंने काफ़ी सारे पोजिशनल ट्रेड लिए हैं और मैंने देखा कि जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कभी भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और वो एक और चीज़ आपकी सॉल्व करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं, आपके पास 20-30 स्टॉक्स हो रखे हैं जिसमें जो आपको लग रहा है ब्रेकआउट होने वाले, तो उसमें से कैसे नैरो डाउन किया जाए, एक और दो स्टॉक तक पहुँचा जाए, उसके लिए बेस्ट तरीका। तो ये मेरी वॉच लिस्ट है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि एक थोड़ी बड़ी वॉच लिस्ट होना। जैसे कि ये मेरे ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो मेरी वॉच लिस्ट है उसके अंदर 805 स्टॉक्स अभी करंटली है जो मैं एक्टिवली देखता हूँ हर वीकेंड। इन 805 को मैं सिर्फ हर वीकेंड देखता हूँ। बाकी जो डेली मैं स्टॉक्स देखता हूँ वो 100-200 अराउंड होते हैं। बाकी जो वीकेंड में मैं कोशिश करता हूँ कि 800 के 800 स्टॉक मैं एक बार देखूँ ऑन वीकली बेसिस। फर्स्ट जो पॉइंट है वो एक थोड़ी बड़ी वॉच लिस्ट रखना और उनको थॉरोली वीकली बेसिस पे एनालाइज करना। देन इसको एनालाइज कैसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे 800 चार्ट्स को एनालाइज करने तो कई घंटे लग जाएंगे। लगता है टाइम, लेकिन उतना टाइम नहीं लगता। जब आप कंटिन्यूसली बार बार चार्ट को हर हफ्ते देख रहे हैं तो आपको हर एक चार्ट में उतना टाइम नहीं लगता है। हमें जस्ट कुछ चीज़ें देखनी होती है। मैंने 2 to 3 ईयर्स का यहाँ पे चार्ट खोल रखा है और यहाँ पे जस्ट मुझे सिंपली ये देखना है कि इसमें कोई ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर कुछ भी ऐसा बन रहा है तो उसके साथ साथ क्या मेरा RSI उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मुझे कोई चार्ट पैटर्न दिख जाता है तो उसको जस्ट मैं यहाँ से रेड लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये फीचर इसके अंदर है कि इसे रेड लिस्ट में ऐड कर ले। रेड लिस्ट का क्या करने का मतलब है, जब भी आप यहाँ से ऐड करते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आपका एक अलग लिस्ट बन जाती है, रेड लिस्ट। तो करेक्टली मेरे 53 स्टॉक जो हैं वो रेड लिस्ट में हो रखे हैं। इसका क्या मतलब है, कुछ ऐसे स्टॉक है जो ब्रेकआउट होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनके अंदर एंट्री बन सकती है कुछ वीक्स के अंदर। सेकंड स्टेप है कि आपने लिस्ट बना ली। अब आपके 500 से 800 चार्ट से अब आपके 30 to 40 चार्ट्स तक आ चुके हैं। अब इसके अंदर से कम करने के लिए इसके अंदर मैं देखता हूँ कि उन 30 to 40 चार्ट्स के अंदर कौन से ऐसे हैं जो नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट दे सकते हैं। नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट देने के लिए जैसे ये चार्ट है, ये नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट नहीं देगा। इसमें अभी भी थोड़ी कुछ पोटेंशियल बाकी है, होने को हो सकता है ये कि कर दे, पर चांसेस कम है। तो इसको मैं अभी अपने रेडार पे नहीं रखूँगा। देन कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जैसे 30 to 40 स्टॉक में से 10-20 स्टॉक ऐसे मिलेंगे या फिर 5 स्टॉक ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर रिसेंटली ब्रेकआउट हो सकता है। अब मेरे पास 5 to 10 ऐसे स्टॉक आ गए जिनके अंदर रिसेंटली ब्रेकआउट आ सकते हैं, बट लेकिन 5 to 10 स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको हर वीक में इनमें एंट्री लेनी हो तो या फिर हर एक महीने में लेनी हो तो मैं क्योंकि ऑलरेडी मेरा अमाउंट जो है इन्वेस्टेड है स्टॉक्स के अंदर, उसमें से मैं किसी एक को बेच के न्यू में एंट्री करना है। तो मुझे 1 से 2 स्टॉक ही हर वीक चाहिए होते हैं जिसके अंदर मुझे न्यू एंट्री लेनी होती है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इनके अंदर करेंगे उनका सेक्टर एनालिसिस। तो सेक्टर एनालिसिस के लिए मैंने एक और वॉच लिस्ट बना रखी है इंडाइसेस की। इंडाइसेस में मेरे जितने भी निफ्टी में लिस्टेड इंडाइसेस है जैसे FMCG, ऑटो, देन उसके बाद सर्विस, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक जितने भी है उन सब की मैंने बना रखी है। और उनके अंदर भी फिर मैं वीकली लेवल पे उनका चार्ट एनालिसिस करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा रेजिस्टेंस के पास है, कौन सा सपोर्ट के पास है, उनके अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। देन वहाँ से मुझे बहुत ही हैंडफुल ये करने के बाद बेसिकली मुझे एक फाइनल स्टॉक मिल जाता है यूजुअली। बट लेकिन कई बार उसमें होता है कि अगर मार्केट अच्छा चल रहा होता है जैसे अभी है जिसमें हर स्टॉक बढ़ रहा है, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, बस फिर भी 3-4 ऑप्शन रह जाते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, उन 3-4 में से भी 1-2 पे हमें कैसे हेड्स डाउन करना है ये देखा जाता है कि किसके अंदर जो हमारी स्टॉप लॉस होगा इनिशियल वो छोटा रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 हमारे पास ऑप्शन है। मान लीजिए ये एक IEX है जिसके अंदर रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। रिसेंटली इस 153 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ है। तो इसके अंदर मेरा जो इनिशियल स्टॉप लॉस आएगा वो इस लाइन के नीचे आएगा, जो कि हमारा लाइक करो करीब 5% हो जाएगा। उसी टाइम मेरे पास एक और ऑप्शन है TVS मोटर्स का। इसके अंदर भी जस्ट रिसेंटली फ्राइडे को ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर इसके अंदर मुझे एंट्री लेनी हो, अभी मंडे को मान लीजिए गैप अप खुला तो उससे थोड़ा और एंट्री बढ़ जाएगी और इसके अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा वो अराउंड 4% का हो जाएगा। तो अगर गैप अप खुल गया और इसके अंदर एंट्री बड़ी हो गई तो मेरे पास बेटर ऑप्शन होगा IEX में लेने का। लेकिन अगर इसमें गैप डाउन हुआ या फिर ये वापस रीटेस्ट के लिए आया तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, फिर मैं ये एंट्री लेना यहाँ ज़्यादा ईजी होगा। अभी इन दोनों में से मैं किसी में भी एंट्री लेने वाला हूँ और ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बट मैं जैसे आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया 5th स्टेप। तो जैसा मैंने 5 स्टेप्स बताया कि फर्स्ट आपको एक बड़ी चार्ट लिस्ट बनानी है, उसके अंदर से आपको 30 to 40 स्टॉक्स निकालने हैं। देन 30 to 40 के अंदर से आपको कुछ ऐसे स्टॉक निकालने हैं जिसके अंदर आपको चार्ट पैटर्न
RSI या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख रहे हो। कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जिसके अंदर हमें रिसेंटली ब्रेकआउट दिखने वाला है कि इसी करंट वीक में या करंट अगले ही दिन में ऐसा दिख सकता है, वो हम स्टॉक लेंगे। नंबर 3 हो गया। देन फोर्थ पॉइंट होगा कि उसके स्टॉक्स के सेक्टर्स या पीयर्स को देखा जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए टायर स्टॉक है तो उसका कोई भी सेक्टर नहीं है तो उसके हम पीयर्स को देखेंगे। जैसे जेके टायर है तो अपोलो टायर भी देखेंगे, बीकेटी भी देखेंगे, ये सारे हम चेक करते हैं। तो ये फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप होगा कि इसके अंदर किसके अंदर सबसे छोटा स्टॉप लॉस हमें मिल सकता है। ये सारे करने के बाद भी जब आपने बहुत ही थॉरली इन्वेस्ट किया तब आपको फील होगा कि हाँ इसके अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है और मेरे को ज़रूर इसमें प्रॉफिट होगा। पर लेकिन इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होती है, तो आपको हमेशा इनिशियली छोटी एंट्री लेनी चाहिए। जो भी आपने सोचा हुआ है कि मैं इतना अमाउंट लगाऊंगा, मान लीजिए आपने सोचा मैं 50,000 इन्वेस्ट करने वाला हूँ इस स्टॉक में, ये मेरी पोर्टफोलियो के हिसाब से इतना मुझे करना चाहिए, तो स्टार्टिंग में उसका 10% या 20% ही कीजिए। मतलब स्टार्टिंग में 5,000 या 10,000 से ही इनिशिएट कीजिए एंड जैसे जैसे ग्रो होगा उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बताई हुई है कि कैसे कैसे मैंने बिल्ड करी पोजीशन और उससे फ़ायदा होता है। और भी कई नए स्टॉक्स को मैं दिखाने वाला जिसके अंदर प्रॉफिट या लॉस हुआ मेरा, और उसके अंदर मैंने कैसे कैसे उनको डील किया। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।